राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने आर्ट एंड कल्चर में चल रहा था राजस्थान की लोक देवियाँ टॉपिक, और जिसमें से कुछ अपने केवाई माता, नारायणी माता और आई माता और स्वांगिया माता, आवड़ माता, आशापुरी माता और ये जमुआई माता, ये सब कर लिया था। रानी सती माता ना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ इस बुक के बारे में, जो आप लोग कमेंट करते हो, पूछते हो, तो मैं बताऊँ। ये है कला एंड संस्कृति की, जो कि ब्रह्मशास्त्र बुक है और अच्छी बुक है। मैं आप लोगों को ये सारी यूट्यूब पे करवाऊंगी। और देखो, ये अच्छी बुक भी है और वो भी दे रखा है ना, इसे रंगीन मानचित्र में भी दे रखा है, इससे अपने को याद भी रह जाता है। तो अपने देखो कल हो गया था, देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। केवाई माता देखो किनसरिया गांव परवत्सर डीडवाना कुचामन में, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में, आई माता बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। और स्वांगिया माता की बात करें तो जैसलमेर के बाटियों की कुल देवी स्वांगिया माता है। और आवड़ माता की बात करें तो जैसलमेर के बाटी राजवंश की आराध्य देवी है। और आवड़ माता को तेमड़ा ताई भी कहते हैं, क्यों? जैसलमेर के तेमड़ा पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। आवड़ माता है ना, इनको हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। ये अपनों ने कल पढ़ लिया था। और ये देखो, आज करते हैं सुगाली माता। सॉरी, इससे पहले अपनों ने रानी सती झुंझुनू वाली ये कर लिया था। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, मूल नाम नारायणी बाई है। अब देखते हैं सकराय माता। देखो, सकराय माता की बात करें तो इनका मंदिर है उदयपुर वाटी, यानी कि नीम का था ना, सिक्कर में इनका मंदिर है। और अकाल में लोगों को बचाने के लिए फल सब्जियां उत्पन्न किए थे, इसलिए शाकंभरी कहलाई। यानी कि जब अकाल था ना, उस समय लोगों को बचाने के लिए क्या फल सब्जियां उत्पन्न किए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? शाकंभरी कहलाया था। और खंडेल वालों की कुल देवी भी कौन सी माता है? सकराय माता। ये खंडेल वालों की कुल देवी कहलाती है। अब बात करते हैं सुगाली माता के बारे में। किन्होंने नहीं पढ़ा, किनको नहीं पता? सबको पता है सुगाली माता के बारे में। तो देखो, 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो 1857 की क्रांति की ये देवी तो है सुगाली माता। तो मंदिर इनकी बात करें तो सुगाली माता का मंदिर आउआपाली, सुगाली पाली है। तो सुगाली माता का मंदिर आउआपाली में। आउआ के जो चंपावत है ना, उनकी कुल देवी है। तो आउआ के चंपावतों की कुल देवी कौन सी है? सुगाली माता। और 1857 की क्रांति की कुल देवी मानी जाती है सुगाली माता। और देखो, इनके 10 सिर 54 हाथ, यानी कि 10 तो सिर और 54 इनके हाथ, यानी कि 64 योगिनी माता मानी जाती, 64 योगिनी माता ये। तो ये माता है ना, जो सुगाली माता, ये 64 योगिनी माता मानी जाती है। और वर्तमान में इनकी मूर्ति की बात करें तो कहाँ है? पाली संग्रहालय में है, यानी कि बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है सुगाली माता की। और बात करते हैं ब्रह्माणी माता की। तो जो ब्रह्माणी माता है, इनका जो मंदिर है वो सोरसेन 12, बै से ब्रह्माणी याद रखना, बै से 12 सोरसेन कहाँ है? सोरसेन 12 में ही है। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में। और मंदिर में देवी की पीठ की पूजा कौन सी माता की जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्रह्माणी माता की जो माता है ना, इनके जो मंदिर के अंदर देवी की जो पीठ है ना, उनकी पूजा की जाती है। तो देवी की जो मूर्ति रखी हुई है, उनकी पीठ की पूजा की जाती है, वो ब्रह्माणी माता की जाती है। अब आगे देखते हैं, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। बात करते हैं ब्रह्माणी माता की। तो माघ शुक्ल जो सप्तमी, उनको किनका मेला लगता है? गधों का मेला लगते हैं। तो अब एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। ये देखो, सकराय माता की बात करें तो ये नीम का थाना सिक्कर में, और सुगाली माता की बात करें आउआपाली में, और ब्रह्माणी माता की बात करें तो बैसे 12, यानी कि सोरसेन 12 में। अब बात करते हैं पथवारी माता की। पथवारी माता तीर्थ यात्रा पर जाते समय, लौटते समय पूजा की जाती है इनकी। तो पथवारी माता की कब पूजा की जाती है? जब अपने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, आते समय जब लौटते हैं ना वहां से, तब इन माता पथवारी माता की मतलब पूजा की जाती है। और गांव से बाहर मार्ग पर स्थापित की जाती है। जी, पथवारी माता की जो मूर्ति है वो गांव से बाहर मार्ग पर कहाँ स्थापित की जाती है। और इनकी पूजा जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आते समय इनकी पूजा की जाती है। अब बात करते हैं जिलानी माता। देखो, जिलानी माता का मंदिर है ना, वो कोटपुतली बहरोड में इनका मंदिर है। तो जिलानी माता का मंदिर कोटपुतली बहरोड में। और अधर देवी को अर्बुदा देवी भी बोलते हैं, आबू सिरोई में। ऐसे अधर, ऐसे अर्बुदा, ऐसे ही आबू। आबू कहाँ है? सिरोई में। तो
तो अदर देवी अर्बुदा है, इनका मंदिर आबू सिरोही में। और राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी माता को कहते हैं? अदर देवी या अर्बुदा देवी माता को क्या कहते हैं? बात करते हैं तनोट माता की। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से तनोट माता से। देखो इनका जो ये आया भी हुआ भी है क्वेश्चन। तनोट माता का मंदिर बात करें तो तनोट जैसलमेर में है और बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं तनोट माता की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और यहाँ से क्वेश्चन शायद बने, जरूर बने। देखो इसको अच्छे से देखना। क्वेश्चन देखो, तनोट माता का मंदिर कहाँ है? तनोट जैसलमेर में। और तनोट माता की पूजा कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान भी इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने यहाँ बम गिराए थे। और थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं तनोट माता को, और रुमाल वाली देवी भी क्या कहते हैं? किनको कहते हैं? तनोट माता को। इसको ध्यान रखना, रुमाल वाली देवी कौन सी माता को कहते हैं? तनोट माता को। और थार की वैष्णो देवी भी तनोट माता को। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी कौन सी माता को कहते हैं? तनोट माता को। और तनोट माता का जो मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में, और बीएसएफ के जवान इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। सचियाय माता ओसिया जोधपुर में मंदिर, और ओसवाल समाज की कुल देवी सचियाय माता है। अब देखो ज्वाला माता, जैसे ज्वाला माता जैसे जोबनेर जयपुर में, जैसे जोबनेर जैसे जयपुर, जैसे ज्वाला माता। खंगरातों की कुल देवी कौन सी है? ज्वाला माता। ऐसे याद रखना, खंगरात होते हैं ना ऐसे ज्वाला की तरह, ऐसे याद रख लेना, ज्वाला की तरह ही होते हैं। तो खंगरातों की कुल देवी ज्वाला माता, ऐसे याद रख लेना। और सचियाय माता ओसवाल समाज की कुल देवी। और तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में, और बीएसएफ के जवान क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। और जिलानी जो माता है उनका मंदिर कोटपुतली बहरोड में। और बात करते हैं अदर देवी यानी कि अर्बुदा देवी, इनका मंदिर आबू सिरोही में, राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। अब करते हैं बड़ली माता। बड़ली माता का मंदिर की बात करें अकोला चित्तौड़गढ़। देखो बड़ली, अकोला, चित्तौड़गढ़ ऐसे याद रखना, बड़ोली, अकोला, चित्तौड़गढ़। और मंदिर की तिबारियों से बीमार बच्चों को निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है। तो मंदिर की जो तिबारियाँ उनसे जो बीमार बच्चे हैं उनको निकालने पर क्या इनकी बीमारी ठीक हो जाती है। बड़ली माता का मंदिर कहाँ है? अकोला, चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं लटियाल माता, फलोदी में इनका मंदिर है। और कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी लटियाल माता की बात करें तो लटियाल माता देखो कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद कर लेना, ना याद रहे ना। देखो लटियाल माता यहाँ फलोदी में दे रखा, याद ना रहे तो फल ऐसे रखना। फल लगते हैं ना पेड़ के, ऐसे याद, लट्टियाँ से निकली होती है उसमें बड़े बड़े, मतलब उसी से फल निकलते हैं। ऐसे कुछ भी ऐसे कनेक्ट कर लेना। जो कल्ला ब्राह्मण है उनकी ब्राह्मणों की कुल देवी है लटियाल माता। ऐसे देखो लटियाल कल्ला याद रखेगा, ऐसे रखना, थोड़ा कनेक्ट करना, लटियाल कल्ला। और मंदिर के आगे क्या है? खेजड़ी वृक्ष है। जो लटियाल माता है ना, इनका मंदिर फलोदी में, और इनके मंदिर के आगे क्या है? और इनका मंदिर के आगे क्या है? खेजड़ी वृक्ष है, इसलिए इन्हें खेजड़बेरी राय भवानी भी कहते हैं। तो लटियाल माता को खेजड़बेरी राय भवानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष है, इसलिए लटियाल माता को खेजड़बेरी राय भवानी भी कह देते हैं। और ब्राह्मणों, कौन से ब्राह्मणों की? कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, और मंदिर फलोदी में, याद रख लेना। अब बात करते हैं शाकंभरी देवी। सै से शाकंभरी, सै से सांबर। शाकंभरी देवी का मंदिर सांबर जयपुर में आया वो क्वेश्चन है। अजमेर के चौहानों की कुल देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको तो कहीं भी। शाकंभरी देवी माता का मंदिर सांबर जयपुर में। अजमेर के चौहानों की कुल देवी पूछते हैं तो शाकंभरी देवी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आने की फिर से इसकी संभावना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अजमेर के चौहानों से मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो अगर देवियों के बारे में पूछ लेते हैं तो यहीं से भी उठा लेंगे जरूर क्वेश्चन। यहाँ है ना वो उनके मतलब काफ़ी दे रखी है, तो जैसे हिस्ट्री में जैसे अजमेर चौहान है इनकी, जैसे इन्हीं की देवियों में से एक आधा क्वेश्चन उठा लेते हैं यहीं से। तो अपने बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी की बात करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी जो माता है ये पांचाल जाति की कुल देवी है। यहाँ देखो कैसे याद करोगे, यहाँ त्रि, यहाँ पांच यानी पांचाल, तो पांचाल जाति की कुल देवी याद रह जाएगा। त्रिपुरा की बात करेंगे, पूरा पांचाल, ऐसे कर लो। चाहे यहाँ तीनों की बात आ रही है त्रि, और यहाँ पांच की पांचाल। त्रिपुरा सुंदरी किन की कुल देवी है? पांचाल जाति की कुल देवी है। वह 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की मूर्ति। तो इन त्रिपुरा सुंदरी माता है ना,
तो इनकी कौन सी मूर्ति है? 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की मूर्ति है। त्रिपुरा माता है, इनका नाम और देखो क्या है? तुरताई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कह देते हैं। तो तुरताई माता किनका नाम है? त्रिपुरा सुंदरी का, और त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहते हैं। उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। देखो त्रिपुरा तलवाड़ा बांसवाड़ा, त्रिपुरा तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है। उमराई गांव है। तो त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुल देवी, 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति, तुरताई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी जी भी कहते हैं। उमराई गांव में तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। आगे थोड़ा ये और देख लो, ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। चौथ माता, जो चौथ माता है इनका मंदिर जैसे चौथ माता और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मंदिर है। ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। कंजर जाति के राधे देवी है चौथ माता, ये याद रखना। चौथ माता है ना वो कौन सी जाति की है? कंजर जाति की राधे देवी है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी की बात करें तो मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में, उमराई गांव में। शाकंभरी देवी की बात करें तो सांबर जयपुर में मंदिर है। लटियाल माला की बात करें तो फलोदी में इनका मंदिर है। बड़ली माता की बात करें अकोला चित्तौड़गढ़ में। ज्वाला माता की बात करें तो जोबनेर जयपुर में। सचियाई माता की बात करें तो ओसिया जोधपुर में। तनोट माता की बात करें तो तनोट जैसलमेर में। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी भी तनोट माता को कहते हैं। रुमाल वाली देवी भी इन माता को कहते हैं। अब थोड़ा सा और बचा है, वो आगे वाली वीडियो में कर लेंगे अपने, थोड़ा थोड़ा करके अपनी ये भी कंप्लीट हो जाएगा।